Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आए। आपने कभी महसूस किया है कि जिस रिश्ते को आपके पार्टनर को सुकून देना चाहिए था, वही धीरे धीरे उनके लिए एक ऐसा जाल बन गया है जिसमें वो खुद ही फंस गए हैं। शुरुआत शायद अट्रैक्शन से हुई होगी, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा नयापन, लेकिन आज क्या है? आज वही थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी और उनकी सोच पर कंट्रोल जमा रही है। आपके पार्टनर चाहकर भी इस कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें बांध कर रख रहे हो। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कब इस ट्रैप का हिस्सा बन गए। तो आज की इस रीडिंग में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा इमोशनल ट्रैप बन चुकी है जहां से निकलना आपके पार्टनर के लिए इतना आसान नहीं है, और इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। तो आज हम जानेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे आपके पार्टनर के लिए ट्रैप बन गई। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हेरोफेंट का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज द चैरियट का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप सोच रहे होंगे कि जब आपके पार्टनर का प्यार आपके साथ इतना गहरा था, इतनी इमोशनल बॉन्डिंग थी, तो फिर इस थर्ड पार्टी के साथ ये सब कैसे शुरू हुआ। मैं आपको उस वक्त में ले जाती हूँ जब आपके और आपके पार्टनर के बीच प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने इमोशंस को वो कैसे हैंडल करें। वो कंफ्यूज थे, हर्ट थे, और सबसे ज्यादा वो अकेला महसूस कर रहे। इसी वल्नरेबिलिटी के मूवमेंट में थर्ड पार्टी ने एंट्री। इस थर्ड पार्टी ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं किया, उसने पहले सिर्फ एक लिसनर बनने का रोल प्ले किया। आपके पार्टनर को सुना इस थर्ड पार्टी ने। वो चुपचाप आपके पार्टनर की बातें सुनती रही, उन्हें कंफर्ट देती रही, उन्हें फील करवाया कि कोई है जो उन्हें बिना जज किए समझ रहा है। आपके पार्टनर को लगा कि फाइनली किसी ने उनकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दी। लेकिन यहाँ एक सटल गेम चल रहा था। ये जो इमोशनल सपोर्ट था ये नेचुरल नहीं था, ये एक केयरफुली क्रिएटेड इल्यूजन था। थर्ड पार्टी को पता था कि कब बोलना है, क्या बोलना है, और कैसे बोलना है, ताकि आपके पार्टनर उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। आपके पार्टनर को लगा कि उन्हें एक सेफ स्पेस मिल गया है। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये सेफ स्पेस एक्चुअली एक ट्रैप का पहला स्टेप है। वो बस अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी भी उस कनेक्शन में डाल रहे थे। सब कुछ इतना स्मूथ था कि आपके पार्टनर को कोई डाउट ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है। पर असली सच ये है कि यहीं से एक ऐसा जाल बुनना शुरू हुआ जिसमें आपके पार्टनर धीरे धीरे फंसने लगे,
और उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि वो कब इस इमोशनल ट्रैप का हिस्सा बन गए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। अब यहां से स्टोरी और गहरी हो जाती है। जब किसी इंसान को लगता है कि सामने वाला सिर्फ उसका दुख समझ रहा है, तब वो नेचुरली उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। आपके पार्टनर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। थर्ड पार्टी ने सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनी, बल्कि अब उसने उन्हें गाइड करना शुरू किया। उसने आपके पार्टनर को ये फील करवाया कि वो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। थर्ड पार्टी कहती थी कि वो आप दोनों का रिश्ता बेटर बनाना चाहती है। वो आपके पार्टनर को समझाती थी कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए और कैसे आपके साथ चीजें ठीक हो सकती हैं। आपके पार्टनर को लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि एक जेन्युइन हेल्पर है। आपके पार्टनर को लगा कि ये थर्ड पार्टी उन्हें आपसे दूर नहीं कर रही, बल्कि आपके पार्टनर को आपके करीब लाने की कोशिश कर रही। इसी वजह से उन्होंने अपनी बाउंड्रीज लोअर की, अपना गार्ड डाउन कर दी। धीरे धीरे आपके पार्टनर हर डिसीजन में थर्ड पार्टी का ओपिनियन लेने लगे। उन्हें लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को सही डायरेक्शन दे रही। लेकिन सच ये था कि वो अपनी खुद की सोच से दूर होते जा रहे थे। वो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे और किसी और के पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे थे। यहां एक हिडन कंट्रोल डेवलप हो रहा था, लेकिन आपके पार्टनर को यह बात समझ नहीं आई। आपके पार्टनर को लगा कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही है। थर्ड पार्टी उन्हें गाइड करते करते उनकी थिंकिंग को शेप कर रही थी। ये थर्ड पार्टी उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, बिना उन्हें रियलाइज करवाए। आप यहां समझ सकते हो कि ट्रैप सिर्फ इमोशंस का नहीं था, ये माइंड का भी था। आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी पावर किसी और को दे चुके थे। और यही वो पॉइंट था जहां से आपके पार्टनर के हाथ से कंट्रोल निकलना शुरू हो गया था। ठीक है, आपके पार्टनर को यह लग रहा था कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए पास्ट में, वो बहुत हद तक गलत साबित हुए हैं। अब उन्हें कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। उन्हें इस थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव बहुत हद तक सही नजर आ रहा था, तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को फॉलो करना शुरू कर दिया। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। अब मैं आपको एक और लेयर दिखाती हूँ जो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा था, उनकी स्ट्रगल्स क्या थी, उनकी इमोशनल स्टेट क्या थी, ये सब थर्ड पार्टी को डिटेल में पता था। वो सिर्फ आपके पार्टनर को सुन नहीं रही थी, वो आपके पार्टनर को ऑब्जर्व भी कर रही थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जहां आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी इस थर्ड पार्टी से, वहां इस थर्ड पार्टी ने कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू किया। वो आपके पार्टनर को ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी जो उन्हें डाउट में डाल देते थे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखने लगे। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रियलाइज कराया कि आपके पार्टनर का चीजों को देखने का नजरिया ही गलत है। आपके पार्टनर को गिल्ट फील होने लगा, उन्हें रिग्रेट होने लगा, उन्हें लगने लगा कि उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है और शायद वो सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर रिलाई करना स्टार्ट कर चुके थे उस पॉइंट पर। ये नेचुरली नहीं हो रहा था, ये धीरे धीरे पुश किया जा रहा था। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस को बैलेंस नहीं किया, बल्कि उन्हें और डिस्टर्ब किया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ऐसे लूप में डाल दिया जहां वो खुद पर ही डाउट करने लगे। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में दो ऑपोजिट एनर्जीज नजर आ रही थी। बस उन्हीं दो ऑपोजिट एनर्जीज में कहीं आपके पार्टनर उलझ गए। वो अपने डिसीजंस पर भी क्वेश्चन करने लगे। आपके पार्टनर को लग रहा था कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। वो अपनी स्पीड से नहीं चल रहे थे, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में चल रहे थे।
यहाँ सबसे डेंजरस बात ये है कि आपके पार्टनर को लगा कि ये सब उनकी अपनी थिंकिंग है। उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनकी सोच को धीरे धीरे मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती चली। आप समझ रहे हैं ना? जब इंसान अपनी ही क्लैरिटी लूज कर देता है, तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। और यही वल्नरेबिलिटी थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा वेपन बन गई, सबसे बड़ा हथियार बन गई। आपके पार्टनर यहाँ कमजोर पड़ गए। ठीक है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर हमेशा से वीक नहीं थे, ये बात आप भी जानते हैं। वो स्ट्रांग थे, लॉजिकल थे, और अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेते थे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में आसानी से नहीं आते थे, लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट थी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स समझ चुके थे। उन्होंने मान लिया था कि इस थर्ड पार्टी पर यकीन किया जा सकता है। और जब ट्रस्ट आ जाता है, तब इंसान अपने गार्ड जो होते हैं वो हटा देता है। वो अपने अराउंड की बाउंड्रीज को लोअर कर देता है। आपके पार्टनर ने भी वही किया। उन्होंने अपनी क्लैरिटी को साइड पर रखकर थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। इस थर्ड पार्टी के नजरिए को आपके पार्टनर ने इंपॉर्टेंस दी। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके थॉट्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंस थे। वो अपनी रियलिटी को अपनी नजर से नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी की नजर से देख रहे थे। यहां सबसे बड़ा शिफ्ट हुआ। एक स्ट्रॉन्ग क्लियर माइंडेड इंसान धीरे धीरे डिपेंडेंट हो गए। वो अपने डिसीजंस के लिए खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर ने गलत चॉइस ली, लेकिन सच ये है कि उनकी चॉइस उनकी ओरिजिनल चॉइस नहीं थी। आपके पार्टनर ने कभी भी इस थर्ड पार्टी को इस टर्म्स में चूज नहीं किया था कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही अपने रिश्ते को बनाएंगे। वो एक इन्फ्लुएंस डिसीजन था। वो ट्रैप जिसमें आपके पार्टनर फंसे, वो सिर्फ इमोशंस का नहीं था, वो उनके थिंकिंग, उनकी क्लैरिटी और उनकी जजमेंट का ट्रैप था। और जब एक इंसान अपनी जजमेंट लूज कर देता है ना, तब वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। यही से आपके पार्टनर का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया और आपके पार्टनर के हाथ से निकल गया, और वो धीरे धीरे उस जाल में और गहरा फंसने लगे, जहां से निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं था। ओके, तो ये इस तरह से धीरे धीरे करके इस थर्ड पार्टी ने अपना जाल बनाया। सो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को कट करने के लिए कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। लेकिन अभी बहुत कुछ और जानना बाकी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको समझ आएगा कि अभी तक आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा क्यों नहीं आया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हैंग्ड मैन का कार्ड। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां से आपके पार्टनर की लाइफ स्लो हो जाती है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। डिसीजन पेंडिंग, इमोशन स्टक, क्लैरिटी मिसिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे। और जो लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना कि मैम अगर हमारे पार्टनर हमसे इतना ही प्यार करते थे तो वो इस थर्ड पार्टी के पास क्यों गए, तो ये आप ही के सवाल का जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। ये नॉर्मल डिले नहीं है, ये फोर्स्ड पॉज है। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी स्पेस चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो एक ऐसे जोन में अटक चुके हैं जहां से निकलना उनके कंट्रोल में नहीं। वो सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन को समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसी सिचुएशन में और गहरे जा रहे हैं और ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना मेंटली कंफ्यूज कर दिया है कि वो हर चीज को ओवरथिंक करने लगे। वो एक ही पॉइंट पर बार बार अटक जाते हैं। डिसीजन लेने की जगह वो डिले करते रहते हैं, एक्शन लेने की जगह वो वेट करते रहते हैं। आप यहाँ फील कर सकते हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। वो सच बोलना चाहते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं। वो क्लैरिटी
चाहते हैं लेकिन और कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो स्टक एनर्जी है, ये सिर्फ उनकी इंटरनल स्टेट नहीं, इसके पीछे एक इन्फ्लुएंस है जो उन्हें कंटिन्यूअसली रोके हुए है। वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस सिचुएशन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और यही वो स्टेज है जहां ये ट्रैप स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जब इंसान रुक जाता है तब वो कंट्रोल लूज कर देता है, और जब कंट्रोल चला जाए तो किसी और के लिए उसे गाइड करना बहुत इजी हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसे लाइटली मत लीजिए। ये सिर्फ नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ नॉर्मली मैनिपुलेट नहीं किया है, और आपके पार्टनर इतने नादान भी नहीं है, इतने बच्चे भी नहीं है कि सिर्फ बातों में ही आ जाए। ये बात थर्ड पार्टी को भी पता थी कि आपके पार्टनर इतनी इजीली इस थर्ड पार्टी से कन्विंस नहीं हो सकते। इसलिए इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशनल या मेंटल लेवल पर काम नहीं किया। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के कनेक्शन में बार बार डार्क एनर्जी का यूज किया, ब्लैक मैजिक किया, स्पेल वर्क किया, नेगेटिव इंटेंशन के थ्रू आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया। ये सब एक बार नहीं हुआ, बल्कि मल्टीपल टाइम्स हुआ है और आज भी हो रहा है। टारगेट क्लियर था, आपके पार्टनर की एनर्जी को वीक करना और उनकी विल पावर को ब्रेक करना और अपनी जगह आपके पार्टनर की लाइफ में बनाना। जो आप कहते हैं ना, हमारे पार्टनर तो खुद इस थर्ड पार्टी को हम दोनों के बीच में ले आए, वो लेकर आए, लेकिन उससे पहले एनर्जीज की टर्म्स में क्या हुआ आपको वो भी तो समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर को लगता है कि वो खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। एक्चुअली उनकी एनर्जी डिस्टर्ब की जा चुकी है, उनका माइंड क्लाउडेड है, उनका हार्ट हैवी है और उनकी इंट्यूशन ब्लॉक हो चुकी है। उन्हें सच दिखता नहीं, उन्हें फील होता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाते। ये एक एनर्जेटिक आंखों पर पड़ता बंधा हुआ है जो इस थर्ड पार्टी ने पट्टी आपके पार्टनर की आंखों पर बांधी। आप सोचिए, जब किसी इंसान की एनर्जी ही कंट्रोल में आ जाए तो वो अपने एक्शंस को कैसे कंट्रोल करेगा। ये सिचुएशन वही है, वो देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और रिएक्ट भी सही नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ट्रैप इस थर्ड पार्टी ने बनाया, ये इमोशनल तो बाद में हुआ, सबसे पहले ये एनर्जेटिक था। ये एनर्जेटिक लेवल पर बना था, और जब चीजें इस लेवल तक पहुंच जाती हैं तब नॉर्मल लॉजिक काम करना बंद कर देता है। आपका बिलीफ सिस्टम इन सारी चीजों को नहीं मानता। यही तो इस थर्ड पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप इन चीजों को नहीं मानेंगे और आप इस थर्ड पार्टी के लिए कंपटीशन बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एनर्जी के लेवल पर आप काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, सो जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, जो ये मानते हैं कि हमारे पार्टनर तो रातों रात बदल गए, हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, उन्हें मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहां से डैमेज और क्लियर दिखने लगता है। आपके पार्टनर को बार बार हर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो कहां से रहा है। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें लगता है कि शायद गलती उनकी ही है। थर्ड पार्टी एनर्जी लेवल पर उन्हें बैकस्टैप कर रही है। हर बार जब आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो उन्हें फिर अंदर से वीक कर देता है, जैसे कोई उनकी प्रोग्रेस को इंटेंशनली ब्रेक कर रहा हो।
उन्हें लगता है कि सिचुएशंस नेचुरली डिस्टर्ब हो रही हैं, खराब हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में आपके पार्टनर को उनकी सिचुएशंस को पुश किया जा रहा है। वो इमोशनल फाइट्स, मिसअंडरस्टैंड और डिस्टेंस को नेचुरल समझ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि वो थर्ड पार्टी पर डाउट नहीं कर रहे। आपके पार्टनर उसे एनिमी की तरह नहीं देख रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वही ट्रस्ट उनके अगेंस्ट यूज हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि वो फाइट लूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो एक इनविजिबल गेम का हिस्सा बन चुके हैं और उस गेम के रूल्स उनके कंट्रोल में नहीं। ये एक साइलेंट बिट्रेयल है, एक साइलेंट धोखा है जो सामने से नहीं पीछे से दिया जा रहा है। और जब तक सच सामने नहीं आता तब तक आपके पार्टनर इस साइकिल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इस थर्ड पार्टी की असलियत को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ है, वो अपने असली चेहरे को बाहर नहीं आने देंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आता है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल गलत नहीं लगती। आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी केयरिंग है, इमोशनल है और जेन्युइनली आपके पार्टनर का ख्याल रखती है। आपके पार्टनर उसके सॉफ्ट बिहेवियर को देखते हैं, उसकी मीठी बातें सुनते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये सेल्फिश नहीं हो सकती। उन्हें फील होता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें समझ रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है और उनके साथ इमोशनली प्रेजेंट है। यहाँ सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि आउटर इमेज बिल्कुल क्लीन है, सब कुछ सॉफ्ट, काम और नर्चरिंग लगता है। इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज ही ऐसी बनाई है, कोई एग्रेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ केयर और अंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर को लगता है कि ये इंसान उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता। आपके पार्टनर बिलीव करते हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ रहना आपके पार्टनर के लिए सेफ है और इसी बिलीफ की वजह से वो और डीप जाते जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जो दिख रहा है वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ये केयरफुली मेंटेन्ड इमेज है जिससे आपके पार्टनर को कंफर्टेबल फील करवाया जा सके। आप यहाँ समझ सकते हैं, जब इंसान को डेंजर में भी कंफर्ट जैसा लगे तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इजीली अटैक उस टाइम पर हो सकता है। और आपके पार्टनर एग्जैक्टली उसी स्टेट में है। वो उस इंसान को अपना प्रोटेक्टर समझ रहे हैं, जबकि ये थर्ड पार्टी उन्हें धीरे धीरे ट्रैप में और गहरा ले जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर आप एक चीज डीपली फील कीजिए, आपके पार्टनर अब थक चुके हैं, अंदर से वो लड़ लड़ कर वीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो इस सिचुएशन को नॉर्मल समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, जैसे ये सब बस टाइम का फेज है जो खुद ठीक हो जाएगा। वो साइंस देख रहे हैं लेकिन उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि कुछ ऑफ है, लेकिन उस फीलिंग को दबा रहे हैं, क्योंकि अगर वो सच एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि वो एक ट्रैप में है और ये एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने अपने अराउंड एक इमोशनल वॉल बना ली है। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, लेकिन गलत जगह पर। वो उस जगह पर गार्ड लगा रहे हैं जहां उन्हें सच देखना चाहिए। आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब इंसान थक जाता है तो वो फाइट करना बंद कर देता है और वही मोमेंट होता है जब वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना। आपके पार्टनर अभी उसी स्टेज पर है जहां वो ट्रैप को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उसे फेस करने की एनर्जी ही नहीं बची है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट है। उन्हें अंदर से फील हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया।
वो सच में चीजें ठीक करना चाहते हैं। कभी कभी उन्हें स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होता है कि वो आपके पास आए, सब सच बताएं और सिचुएशन को क्लियर। वो रियलाइज करते हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें ये भी समझ आता है कि उन्होंने अपनी पावर किसी और को दे दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनका माइंड और उनकी एनर्जी अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है। वो एक अवेकनिंग फील कर रहे हैं, लेकिन उस अवेकनिंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन भी तो लेना चाहिए। वो एक्शन की एनर्जी उनके पास नहीं है। जैसे उन्हें सच दिख रहा है, लेकिन वो उस सच तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं कि उनका इंटेंशन क्लियर है, लेकिन एग्जीक्यूशन मिसिंग है। और जब तक वो अपनी एनर्जी में वापस नहीं आते, तब तक वो सिर्फ रियलाइज करते रहेंगे। कुछ भी बदल नहीं पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंड का कार्ड। अब यहाँ फाइनल मैसेज आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर अंदर से ये जानते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। उन्हें ये कनेक्शन हैवी लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है और उन्हें सुकून नहीं देता। लेकिन वो तब तक आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे जब तक वो इस डार्क इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल। ये सिचुएशन सिर्फ उनके रियलाइज करने से चेंज नहीं होगी। उन्हें अपनी एनर्जी में वापस आना होगा। और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है या ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, वो अपनी एनर्जी में वापस नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस रिश्ते में होप नहीं, होप है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और एक टाइम आएगा जब आपके रिश्ते की एनर्जी रिवर्स ही नहीं हो पाएगी, आपका रिलेशनशिप परमानेंटली टूट जाएगा। तो वेटिंग यहाँ सॉल्यूशन नहीं। आपको अपनी तरफ से इस रिश्ते को हील करना होगा। आपको अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं, आपको रास्ता भी मिलता है और सिचुएशन तक चेंज होने लगती है। आप यहाँ समझ लीजिए, आपका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसे बचाने के लिए आपको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। आपको इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पार्टनर अपने लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए खुद स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। सो अब चॉइस आपकी है। आपको अपने पार्टनर को इस ट्रैप से निकालना है या इस ट्रैप का हवाला देते हुए आपको अपने पार्टनर को हमेशा के लिए छोड़ देना है। वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.